नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो अनुभव है यह एक साधक ने भेजा है, तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र। नमस्कार गुरुजी, मैं अपने बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन गुरुजी मैंने जो एक चुड़ैल या भूत प्रेत या इसे आप जो भी समझे उससे संबंधित एक अनुभव खुद किया, अपने दोस्तों के साथ मिलके किया, उसी के विषय में बताना चाहूँगा। असल में गुरुजी क्रेजी XYZ नाम का एक चैनल है और इसी तरह एक मिस्टर इंडियन हैकर नाम का चैनल है। यह चैनल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगर आप देखेंगे तो यह चैनल आपको आसानी से YouTube पर दिखाई दे जाएंगे। लेकिन गुरुजी ऐसे ही मैं एक दिन आपके चैनल को देख रहा था और वहां पर आपने बताया है कि कैसे हमारे जीवन में भूत प्रेत पिशाच हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन उनकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच में जो दीवार है इसे ये लोग पार नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर यह दीवार कमजोर पड़ जाती है, इसीलिए उन स्थानों पर भूत प्रेतों के विषय में हमें जानकारी मिल जाती है। तो गुरुजी मिस्टर इंडियन हैकर नाम के चैनल में घोस्ट चैलेंज एट नाइट सच में भूत आ गया, जो कि उनका एक वीडियो था जिसमें उन्होंने चैलेंज किया था। इस बात से मैंने उनका वह वीडियो देखा और मैंने सोचा कि सच में अगर यह भी भूत प्रेतों का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं तो मैं और मेरे साथी भूत प्रेतों का पता क्यों नहीं लगा सकते हैं। तब मैंने अपने गांव के विषय में पता किया और मुझे यह पता चला कि यहाँ पर जंगल में जब हम लोग रात्रि में अधिकतर अमावस्या के समय जाते हैं तो लोगों ने कई बार चुड़ैलों को या ऐसी भयानक शक्ति को देखा है जो कभी पेड़ के ऊपर बैठी हुई, कभी हमारे रास्ते में चलती हुई, कभी झाड़ियों के पास पेशाब करती हुई नजर आती है। यह सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो चुड़ैल घूमती है वह अपनी इच्छा अनुसार कभी किसी पेड़ के ऊपर किसी को दिखाई पड़ जाती है और कभी वह बीच रास्ते में आपको दिखाई देगी और पल भर में ही गायब हो जाएगी। इसी प्रकार कभी कभी वह किसी झाड़ी के पास पेशाब करते हुए भी नजर आ जाती है। यह ऐसा क्यों करती है, इसके संदर्भ में जब मैंने पुराने लोगों से पूछा तो वह बताते हैं कि वह एक बार झाड़ी के पास कोई लड़की पेशाब करने के लिए गई थी कि तभी पीछे से एक डाकू ने उसके ऊपर हमला कर उसे उठा ले गया और वहीं बलात्कार कर उसका खून कर दिया। इसीलिए वह झाड़ियों के पास कभी कभी पेशाब करते हुए नजर आ जाती है और कभी वह इधर उधर यूं ही घूमा करती है। इसीलिए अमावस की अगर रात हो तो कोई भी जंगल में उस रास्ते पर नहीं जाता है। गुरुजी मैं और मेरे कई सारे दोस्त जब उन्होंने इतने बड़े चैनल में भी भूत प्रेतों के बारे में ऐसी बातें सुनी, आपके चैनल को देख कर के भी हमें कुछ विश्वास पैदा हुआ, तो हमारे मन में एक बात आ गई कि क्यों ना हम लोग पता लगाएं इसके विषय में, क्या सच में इस जंगल के रास्ते पर चुड़ैल दिखाई पड़ सकती है। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया। पहले तो उनमें से कोई तैयार ही नहीं था। फिर मैंने उन्हें बहुत सारे टीवी चैनल्स दिखाए और उन्हें बताया कि भूत प्रेत अंधविश्वास होता है और अगर यह बात सच हुई तो सोचो, जैसे इनके वीडियोस में करोड़ों में व्यू आते हैं, हम लोग अगर वीडियो बनाएंगे तो हमारे भी करोड़ों व्यू आ जाएंगे और हम कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि हम लोग जाएं और देखें। तो गुरुजी फिर हम लोगों ने आपस में सलाह मशवरा किया और सभी तैयार हो गए पता लगाने के लिए कि सच में जंगल के इस रास्ते पर क्या अमावस की रात में कोई चुड़ैल दिखाई देती है। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि सुनो, इतनी आसानी से चुड़ैल दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जब हम उसे ही देखने जाएंगे तो वह नजर नहीं आएगी। तो फिर सबने आपस में बातचीत की और सोचा ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे वह आकर्षित हो जाए। तो दो बातें हम लोगों ने की। एक थी जो कहने में भी शर्म आती है। हम सबने
खूब सारा पानी पिया ताकि हम सबको उस रास्ते पर पेशाब लग जाए, और जब हम पेशाब करेंगे तो हो सकता है जैसे उसके साथ हुआ वैसा ही कुछ हम लोगों के साथ भी घटित हो जाए। दूसरी बात, एक दोस्त ने मेरे सलाह दी कि हमें शरीर के ऊपर खूब सारा सेंट डाल लेना चाहिए। लोगों का ऐसा कहना है कि इन सब चीजों को करने से ऐसी शक्तियां बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। इसलिए जो दूसरी बात हमने की वह यही थी। और फिर शाम के समय सभी को मैंने अपने अपने घरों से बुला लिया। हम लोगों ने तकरीबन 8 टॉर्च इकट्ठा कर ली ताकि कोई परेशानी न हो। मेरे कुछ दोस्तों ने अपने साथ डंडे पत्थर बांध लिए। मैंने कहा इसकी क्या आवश्यकता है? तब उन्होंने कहा जरूरत पड़े तो फेंक कर मारेंगे। सच में वह दिन ऐसी उत्तेजना और आकर्षण से भरा हुआ था कि मन में आनंद ही आ रहा था। कुछ भी अजीब करने में बड़ा ही मजा आता है गुरुजी, और यहाँ पर तो पूरा मौका हमें मिल रहा था। एक लड़के ने अपना मोबाइल जला लिया और कहा मैं इसकी टॉर्च लेकर चलूंगा और जब भी कुछ दिखेगा तो वीडियो बना लूंगा। हम सभी अपने अपने घरों से खाना खा करके निकल गए। क्योंकि वह अमावस की रात थी इसलिए अंधेरा बहुत होता है, लाइट की तो आवश्यकता पड़ती ही है। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से हमने अपने दाहिनी तरफ एक हलचल महसूस की। सबके सब टॉर्च जलाकर उधर देखने लगे और कहने लगे देखो लगता है चुड़ैल आ गई, कुछ सरसराहट हो रही है। दूसरे ने कहा देखो चुड़ैल की पूंछ। हम सभी ने लाइट बड़ी तेजी से उधर की तरफ जलाई, लेकिन उसके बाद जो दिखा सबने जोर जोर से हंसा। वह एक नील गाय थी। तब सब हंसकर कहने लगे कि चुड़ैल की जगह हमने गाय की पूंछ देख ली है। और इसी प्रकार सभी हंसते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे। अभी तक जो डर था वह कम होता जा रहा था। इस प्रकार हम वह पूरी रात इधर उधर टहलते रहे, लेकिन हमें कोई भी नजर नहीं आया। हम सब कुछ दूर जाने के बाद वापस आ रहे थे कि तभी एक बूढ़ी औरत हमें आती हुई नजर आई, जिसके हाथ में भी टॉर्च थी। हमने उस औरत को पूछा तुम कौन हो और इधर कहाँ आ गई हो? तब उसने कहा कि उसका पोता इधर की तरफ रात को चलकर आ गया और वह लगता भटक गया है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ढूंढने में मदद करो। तब हम सब ने सोचा अरे बेचारी औरत की मदद करना जरूरी है, इसलिए हम सब उसके साथ उस जंगल के रास्ते में इधर उधर ढूंढने लगे। तब औरत ने कहा एक साथ ढूंढोगे तो कब तक ढूंढते रहोगे? अलग अलग दिशाओं में जाओ, मेरी मदद करो। फिर हम सभी लोग अलग अलग टॉर्च लेकर चारों तरफ ढूंढने लगे कि कुछ देर बाद मेरे एक दोस्त ने बड़ी जोर से चिल्लाया। उसकी चिल्लाहट सुनकर के हम सभी घबरा गए, क्योंकि वह इतनी जोर से चिल्लाया था कि हम सब भी अंदर तक कांप गए थे। फिर हम लोग तेजी से जिधर से आवाज आई थी उधर जाकर ढूंढने लगे। चारों तरफ ढूंढने पर भी वह जल्दी नहीं मिला, लेकिन कुछ देर की मेहनत के बाद हम सब ने उसे झाड़ी के पास जमीन पर बेहोश अवस्था में देखा और तब हम सब ने उसे जगाने की कोशिश की, पर वह नहीं जागा। तो फिर हम लोग उसे लेकर वापस गांव की ओर आ गए। हम लोग घर पहुंचे। घर वालों को यह बात नहीं बताई, क्योंकि मेरा कमरा थोड़ा बाईं तरफ पड़ता है। मैंने दरवाजा बंद करवा दिया, बाहर लगे हैंडपंप से थोड़ा पानी मंगाया और अपने उस दोस्त के मुख पर छींटे मारे। तब उसे होश आया और वह बड़ी जोर से हड़बड़ाकर उठ गया। हमने पूछा तू क्यों बेहोश हो गया था? तब उसने जो बताया उसी घटना को बताने के लिए यह अनुभव मैं आपको भेज रहा हूँ। गुरुजी, उस लड़के ने कहा जो कि मेरा दोस्त था कि मैं उस बुढ़िया के कहने पर बाईं तरफ दक्षिण की ओर कुछ आगे गया। तब वह बुढ़िया भी मेरे साथ ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगी कि तभी बुढ़िया ने कहा सुनो रुको, मुझे बड़ी जोर की पेशाब आ रही है, मैं यहीं पर बैठ कर लेती हूँ, तब तक तुम मेरे बच्चे को ढूंढने की कोशिश करो। और वह उसी स्थान पर बैठ गई। मैं दूसरी तरफ मुंह करके उसके बच्चे को अपनी टॉर्च से
ढूंढने लगा, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे के रोने की आवाज मेरे ठीक पीछे से आ रही है, जिधर वह बुढ़िया पेशाब करने के लिए बैठ गई थी। मैं पलट कर देखता हूँ, सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई पेशाब कर रही थी। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वह बहुत ही खूबसूरत थी। मैं उसकी ओर बढ़ा, यह बातें भूल गया कि अभी इससे पहले क्या हुआ था। अगले ही पल मैंने देखा उसका शरीर तो वैसा ही रहा, लेकिन चेहरा एकदम भयानक हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह चुड़ैल का था और वह बड़ी जोर से मुस्कुरा रही थी। जैसे ही उसने मुझे कहा, आजा तू भी कर ले, मेरे दिमाग में इतनी जोर हलचल हुई, इतना ज्यादा डर लगा कि उसी समय मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले मुझे इतना ज्यादा डर लग गया था कि मैं बहुत तेज चिल्लाया था। तब यह सारी बातें सुनकर हम सब सन्न रह गए और मैंने अपने दोस्तों से कहा, देखा ना, जिसके भाग्य में होता है उसी को ही यह आत्माएं दिखाई पड़ती हैं। लेकिन हम सबने उस बुढ़िया को देखा था बिल्कुल इंसानों की तरह, लेकिन चुड़ैल रूप में केवल मेरा यह दोस्त देख पाया। गुरुजी, मेरे दोस्त ने कहा कि ऐसी बातों का प्रचार प्रसार ठीक नहीं है। लोग यहाँ आएंगे और ऐसी चीजों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर यह अनुभव धर्म रहस्य के गुरुजी को भेजते भी हो तो कृपया गोपनीयता रखते हुए और अपने नाम और इस स्थान को गुरुजी को छिपाने के लिए कहना, क्योंकि वह सभी के अनुभव उनकी जानकारी को गोपनीय रखते हुए ही बताते हैं। इसीलिए गुरुजी, मैं इस घटना के अलावा सारी बातें गोपनीय रखने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। गुरुजी, यह एक सत्य घटना है, इस पर वीडियो अवश्य बनाइएगा ताकि लोग सचेत हों और ऐसी हरकतें करने से पहले भी सोचें। इस घटना का दुष्प्रभाव यह रहा कि मेरा वह दोस्त लगभग 1 महीने तक बीमार रहा। जब नवरात्रि आई और उसने पूजा पाठ किया, उसके बाद से ही वह पूरी तरह सामान्य हो पाया था। तो गुरुजी, यह एक सच्ची घटना है जो कि हमारे गांव की है और मैंने और मेरे दोस्तों ने अनुभव की थी। हालांकि मिस्टर इंडियन हैकर चैनल को देखकर मैं और मेरे दोस्त जोश में आ गए थे, लेकिन मैं सभी से कहता हूँ, जब तक पूरा ज्ञान न हो, अपनी रक्षा का उपाय न हो, ऐसी चीजों में हाथ मत डालिएगा। गुरुजी को मेरा प्रणाम और चैनल के सभी मेरे दोस्तों को भी मेरा प्रणाम। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने चुड़ैल को देखने का प्रयास किया, जिसमें यह लोग सफल भी रहे और इसके माध्यम से वह उस चुड़ैल को देख भी पाए, लेकिन नियंत्रण ना होने की वजह से, साधक ना होने की वजह से उसकी ऊर्जा को सह नहीं पाए और ऐसी घटना उनके एक दोस्त के साथ घट गई। तो ऐसे कार्य करें, लेकिन जब आपके अंदर इतनी ऊर्जा हो कि ऐसी शक्तियों का सामना आप कर पाएंगे। अगर यह घटना और कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।